मॉम कहती है कि तुम मुझे डिटेल्स बताओ कि तुम उस लड़की को फ्रेम क्यों किया और तुम उसे दिन रात टॉर्चर क्यों करते हो। मगर मिस्टर मो उन्हें किसी भी तरह बताने के लिए एग्री नहीं होता। तो मॉम कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरी और तुम्हारे डैड की डिवोर्स कैसे हुई। मो हाँ बोलता है तो मॉम कहती है कि इसके लिए एक कंडीशन है, तुम मुझे बताओ कि तुमने उस लड़की को टारगेट क्यों किया। और सब कुछ सुनने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ठीक डिसीजन लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। मिस्टर मो कहता है कि जब मैं उसे मिला तो मैं नहीं जानता था कि वो वैन की बेटी है और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था कि एक बदतमीज कस्टमर बार बार बेल करके वेटर को बुला रहा था। वहाँ बहुत से वेटर से मगर कोई भी उसे सर्व करने नहीं आता। और टोंग वहीं जॉब करती थी। जब वो उस आदमी की बातें सुनती है तो उसे जाकर पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो वो आदमी बहुत बदतमीजी से उसे कहता है कि तुम मेरे लिए कॉफी और लेकर आओ। और टोंग उस बदतमीज आदमी की बातें सुनती रही और फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको कॉफी और ला देती हूँ। और वह जाते हुए मेरे टेबल से टकरा गई और वो बार बार सॉरी कर रही थी। तो जब मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसने मुझे भी बोला आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, मैं आपकी कॉफी भी दोबारा लाती हूँ। वो वहाँ से जाने लगी तो मैंने उसे बोला कि वो आदमी इतना इल मैनेड है कि कोई भी इसे सर्व करने नहीं आया, तो तुमने उसका ऑर्डर क्यों लिया। तो टोंग ने बोला कि अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो टाइम गुजर ही जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर की डेथ से पहले ये उसकी फेवरेट कोटेशन थी। मो भी अपने फादर को याद करके बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि डैड बहुत पुअर था और वो लोगों की हजारों बातें सुनता मगर उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी। तो मॉम कहती है कि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बहुत रिच हो गया और रिच होने के बाद जब वो ये कोटेशन यूज करता तो उसकी टोन चेंज हो चुकी थी और फिर वो लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं करता था बल्कि दूसरों को उसकी बातें बर्दाश्त करना पड़ती। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टोंग का एक कोलीग वैंग जो मिस्टर मो की जासूसी करने आया था उसका फ्रेंड बन जाता है और वैंग रियल में मिस्टर मो का ब्रदर इन लॉ था और वो अपनी सिस्टर शिवे के कारण सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मगर उसकी अपनी सिस्टर से बनती नहीं थी तो वो मिस्टर मो की साइड लिया करता था। और जिस आदमी शॉपिंग मॉल में जिंग और मिस्टर मो की पिक्चर्स बनाई थी वो मो के ही कहने पर बनाई थी और मो को लगता था कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। मगर अब उसे पता चलता है कि मिस्टर मो की गर्लफ्रेंड जिंग नहीं बल्कि टोंग थी। तो इस टाइम वो टोंग को मिस्टर मो की हिस्ट्री बता रहा था और वो उसे ये तो नहीं बताता कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है मगर ये बताता है कि मिस्टर मो मैरिड है। तो टोंग कहती है कि मुझे तो कभी पता नहीं चला कि वो मैरिड है और वो भी इस टाइम वैंग को वही सब कुछ बता रही थी जो मिस्टर मो अपनी मॉम को बता रहा था। टोंग बताती है कि जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी कि एक दिन मिस्टर मो वहाँ चाय पीने आए और वो टाइम टू टाइम वहाँ आया करता था मगर ना वो किसी से बात करता और ना ही किसी को तंग करता था। और कभी कभी ऐसे होता कि वो कुछ भी ऑर्डर ना करता और घंटों वहाँ बैठा रहता। और फिर उसे बताती है कि जिस दिन उस कस्टमर ने मुझसे बदतमीजी की तो उसे नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला कि मिस्टर मो ने वो रेस्टोरेंट खरीद लिया है। वैंग कहता है कि इसका मतलब ये कि उसने रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए खरीदा। टोंग कहती है कि मैं समझ नहीं सकी कि उसने वो होटल क्यों खरीदा। और दूसरी साइड पर मिस्टर मो अपनी मॉम को बताता है कि मैंने वो होटल खरीद लिया। मॉम कहती है कि क्या तुमने उस लड़की के लिए होटल खरीदा था और मुझे लगता था कि तुम अपने डैड और मेरे लिए कुछ खरीदोगे। तो मो कहता है कि वो होटल आपका ही है और मैंने वो होटल इसलिए खरीदा कि वो होटल मुझे बहुत पसंद था और जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे कस्टमर तंग ना करें और मैं घंटों वहाँ बैठ सकूं। मॉम कहती है कि तुमने उस लड़की के लिए होटल नहीं खरीदा तो इसका मतलब ये कि तुम उसे मोहब्बत नहीं करते और वो ऑलरेडी उसे मिल चुकी थी। तो कहती है कि वो इतनी अच्छी है कि कोई भी उसे पसंद कर सकता है। तो मिस्टर मो कहता है कि वो बहुत अच्छी है और जब आप उसे बोलो कि वो स्माइल करे तो वो स्माइल करती है और जब आपको उसकी जरूरत होती है तो आपको पता भी नहीं चलता तो वो आपके पास होती है और जब कॉफी ठंडी हो जाए तो बिना बताए नई कॉफी लाती है। और जब भी मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होता हूँ तो वो आकर मुझसे पूछती है कि मुझे कुछ चाहिए कि नहीं और कहता है कि उसके बारे में सिर्फ यही कुछ जानता हूँ। तो मॉम उसकी बात सुनकर बहुत हंसती है और कहती है कि तुम समझते हो कि तुमने होटल इसलिए खरीदा कि तुम वहाँ जाकर बैठ सको मगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये होटल उसी के लिए खरीदा था। और दूसरी साइड पर टोंग वैंग को बताती है कि कुछ दिन बाद मिस्टर मो ने रेस्टोरेंट आना छोड़ दिया और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 मंथ के बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी और उसी दिन वो वापस आ गया और उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ डिनर के लिए चलूं मगर मैंने उसे मना कर दिया। और अगले दिन मैनेजर ने बताया कि होटल को रेनोवेट करवाना है तो एक दिन होटल बंद रहेगा और रात को मैनेजर ने मुझे कॉल की कि कुछ काम है तो आप होटल आए। वैंग कहता है कि जब तुम गई तो मिस्टर मो वहाँ अकेला था। टोंग कहती है कि तुम ये बात कैसे जानते हो। वैंग कहता है कि उसका स्टाइल सबसे डिफरेंट है। टोंग कहती है कि जब मैं वहाँ गई तो उसने टेबल ऑलरेडी सेट करवाया हुआ था और जब उसने मुझे बैठने को ऑफर की तो मैं डरते डरते बैठ गई और फिर मुझसे बहुत से क्वेश्चन करने लगा। उसने मेरी फैमिली
एजुकेशन और मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे पूछा और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। और खाने के बाद मिस्टर मो ने मुझे एक गिफ्ट दिया और उसने मुझे बोला कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो ये प्रेजेंट मेरी तरफ से। और मैंने बॉक्स खोल कर देखा तो वहाँ डायमंड का एक नेकलेस था। तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना डिजर्व नहीं करती और ना ही मैं इतना एक्सपेंसिव नेकलेस अफोर्ड कर सकती हूँ। दूसरी साइड पर मॉम भी यही स्टोरी सुन रही थी तो कहती है कि वो लड़की बहुत अमेजिंग है और शायद उसकी जगह मैं होती तो मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप और गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती। मगर मॉम जब मिस्टर मो को देखती है कि वो बहुत रूड हो रहा है तो कहती है कि क्या ये सब कुछ तुमने उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद किया। तो मिस्टर मो हाँ बोलता है और बताता है कि मैं जब रेस्टोरेंट बैठा करता था तो मैं उसकी रूटीन चेक करता और मुझे पता चल गया कि वो मिस्टर ड्वेन की बेटी है। और उसे फॉलो करते हुए मैंने उसके पेरेंट्स की ग्रेव को ढूंढा और कहता है कि उसके पेरेंट्स ने मेरे फादर को चीट करके मार दिया था तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। मॉम कहती है कि तुम्हें उसकी आइडेंटिटी का पता चल गया था और तुमने 1 मंथ खुद को रेडी किया कि तुम उससे रिवेंज लोगे क्योंकि तुम्हारा दिल इस बात के लिए एग्री नहीं था कि तुम किसी इनोसेंट से रिवेंज लो। मिस्टर मो कहता है कि मैं हर रोज उसे फॉलो किया करता था और एक दिन मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। वो बहुत खुश थी तो मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और फिर मुझे लगा कि मुझे उसे रिवेंज लेना है। मॉम कहती है कि तुम जेलस हो रहे थे क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करने लगे थे। मिस्टर मो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हमारी खुशियाँ छीनकर वो खुश कैसे रह सकती है और उसकी खुशियाँ छीनने के लिए मैंने उसे अप्रोच किया। मॉम कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुमने अपने होटल में हर तरफ हाइसिनेट के फ्लावर क्यों लगाए हुए हैं और ये फ्लावर लव, जेलसी और गैम्बलिंग का सिंबल है। तो मिस्टर मो के पास उनकी बातों का कोई आंसर नहीं था। और उधर वैंग टोंग से पूछता है कि उसने तुम्हें ट्रैप कैसे किया। तो टोंग कहती है कि मेरे अंकल को बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम था तो उसने उस सब के निकलने के लिए आपने एक फ्रेंड को डिनर पर इन्वाइट किया और उनका फ्रेंड अपनी फैमिली को लेकर आया था तो अंकल ने भी अपनी सारी फैमिली को वहाँ बुलाया। और अंकल के फ्रेंड ली से मैं पहली बार मिली तो वो मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या करती हूँ। तो अंकल ने बताया कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो अंकल ली ने बोला कि मेरी बेटी का मैथ बहुत वीक है। तो टोंग कहती है कि मैंने जल्दी से उन्हें ऑफर की कि मैं आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगी और फिर हर वीकेंड मैं अंकल ली की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। और उधर मॉम मिस्टर मो से कहती है कि मैंने तुम्हें जो पपी दिया तुमने उसका नाम क्या रखा और क्या तुम जानते हो कि उसका मीनिंग भी लव है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उस लड़की से मोहब्बत नहीं करते। मिस्टर मो कहता है कि आपने मुझे ट्रैप करके मनवा लिया कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मगर सच ये है कि अगर मैं उसे मोहब्बत करता तो जो कुछ मैंने उसके साथ किया वो ना करता। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि टोंग अंकल ली की बेटी को पढ़ाने आती है तो उसके लिए डोर फेक खोलती है। वो वहाँ स्ट्रेंजर को देखकर हैरान हो जाती है और जब वो घर के अंदर आती है तो मिस्टर मो को देखकर शॉक रह जाती है। और रेस्टोरेंट में मिस्टर मो ने जब टोंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने की ऑफर की थी तो उसने उसकी ऑफर रिजेक्ट कर दी थी और उसके बाद से वो जॉब छोड़कर जा चुकी थी। मिस्टर मो से कहता है कि तुमने 1 मंथ मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसी कारण मैंने ये मेथड यूज किया। टोंग कहती है कि इसका मतलब ये कि मिस्टर ली तुम्हारा ही आदमी है और जब मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मिस्टर मो उसकी तरफ एक डॉक्यूमेंट की फाइल फेंकता है और कहता है कि ये तुम्हारे अंकल के क्राइम्स की लिस्ट है और हर क्राइम बताकर कहता है कि इसकी पनिश इतनी होगी और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल को डेथ की पनिश हो तो जैसा मैं चाहता हूँ तुम वैसा ही करो। और वो पुलिस को कॉल मिलाता है तो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मुझे सर्व नहीं करोगी तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। उधर वैंग टोंग की बातें सुनता है तो शॉक रह जाता है और टोंग रोते हुए बहुत मुश्किल से अपनी सारी स्टोरी बता रही। और उधर मॉम मिस्टर मो से पूछती है कि क्या उसके अंकल का क्राइम झूठा था या सच्चा था। तो मिस्टर मो बताता है कि उसका अंकल भी उसके डैड जैसा करप्ट था। तो मिसेज यांग बहुत दुखी होकर कहती है कि अगर वो दोनों भाई ऐसे थे तो पता नहीं उनकी बेटियों का क्या बनेगा और वो बेचारी बच्चियां इतना दुख कैसे सहेंगी। और फिर कहती है कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ कि मेरा बेटा तुम जैसा है। मिस्टर मो कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ। तो मिसेज यांग कहती है कि एज अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस सिखाऊं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंग एक दिन मिस्टर मो के घर आता है तो टोंग को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। टोंग कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैंग कहता है कि क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा अंकल कुछ नहीं जानता कि मिस्टर मो ने तुम्हें यहाँ कैसे और क्यों रखा है। और सच ये है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें फ्रेम किया कि तुम ली की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने उसके सी साइड वाले घर पर जाओ और रियलिटी ये है कि तुम्हारे अंकल ने ही मो के हाथों में बेचा था। टोंग कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वैंग उसे पिक्चर दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा अंकल लॉस में था तो मिस्टर मो से मिलकर उसने डील की थी। टोंग बहुत दुखी होकर कहती है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वैंग कहता है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ तुम ही पागल हो जो हमेशा दूसरों के लिए सोचती रहती हो। टोंग बहुत दुखी थी तो वो अपने अंकल के पास जाती है
और कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अंकल कहता है कि अगर मैं तुम्हें उसके हाथ ना भेजता तो वो मुझे जेल भेज देता, और सोचो कि तुम्हारी आंट और श्याओ का क्या बनता। टॉन्ग कहती है कि आपने उन दोनों के बारे में सोचा मगर मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। और वह तेज बारिश में उनके साथ वहाँ लड़ रही थी। तभी मिस्टर मो ड्राइवर के साथ वहाँ आता है तो टॉन्ग से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। टॉन्ग जाने से मना कर देती है तो मिस्टर मो जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। टॉन्ग उसके बाजू पर काटती है तो भाग जाती है। मिस्टर मो अंकल से कहते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको मार दूंगा। और मिसेस जियांग को जब ये बात पता चलती है कि टॉन्ग घर छोड़कर जा चुकी है तो वो मिस्टर मो के घर आती है। तो फेयो से कहती है कि आप कुछ दिन यहाँ रहें क्योंकि हम मिस्टर मो को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि ना वो खाते पीते हैं और ना ही सोते हैं। तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगी। 2 दिन बाद मिसेस जियांग जबरदस्ती मो के लिए खाना लाती है तो कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, और उसके जाने के बाद 2 दिन से तुम इस हाल तक पहुँच गए। मिस्टर मो कहता है कि वो मुझ पर ट्रस्ट इसलिए नहीं करती कि उसे सच कहीं और से पता चला। तो मिसेस जियांग कहती है कि तुम उसे मनाने की कोशिश करो। और फिर हम देखते हैं कि शीशन की गर्लफ्रेंड लेन मिस्टर मो की लाइफ की स्टोरी इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है, और उसने वहाँ लिखा था कि मिस्टर मो की शादी 10 साल पहले शिवे के साथ हो चुकी है, मगर टॉन्ग ने मिस्टर मो की लाइफ में आकर शिवे की लाइफ बर्बाद कर दी। जिंग वो न्यूज पढ़ती है तो शॉक रह जाती है, और टॉन्ग के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था तो वो उसी के घर आती है। जिंग उसे न्यूज दिखाकर कहती है कि तुम शिवे को ऑलरेडी जानती थी, और तुम जानती थी कि इसने मेरी मॉम को मार दिया था, और मैं कब से इससे बदला लेने के लिए इसे ढूंढ रही थी, मगर तुमने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई कि शिवे मिस्टर मो की वाइफ है, और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना रिच है। टॉन्ग कहती है कि मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाया। जिंग कहती है कि काश कि मैं तुमसे ना मिली होती। वो बहुत रूड होकर कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो टॉन्ग अपना बैग वहीं छोड़कर भाग जाती है, और ना वो मिस्टर मो के घर जा सकती थी और ना ही अपने अंकल के घर, और जिंग ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। तो वो बेआसरा रोड्स पर फिरती रहती है, और फिर वो एक जगह बेबस होकर बैठी थी कि एक लड़की पूछती है कि क्या हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो टॉन्ग से कहती है कि मुझे तुम्हारे फोन से एक कॉल करनी है। वो शीशन को कॉल करती है तो वह इतना रो रही थी कि बोल भी नहीं पाती। शीशन को समझ आ जाती है कि वहाँ टॉन्ग होगी, तो पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो उसे बताती है कि मैं क्लॉक टावर के पास हूँ। तो शीशन भागता हुआ वहाँ जाता है, और मिस्टर मो अपने ड्राइवर के साथ हर रोड पर उसे ढूंढ रहा था, और सारी रात वो फिरता रहता है मगर टॉन्ग उसे कहीं भी नजर नहीं आती। और उधर शीशन क्लॉक टावर के पास आता है तो टॉन्ग बेबस वहाँ बैठी थी। तो वो रोते हुए उसे हाथ कर लेती है तो कहती है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तो शीशन उसे अपने घर ले आता है, और मिसेस जियांग जब ये देखती है कि मोर ना ही कुछ खाता पीता है और ना सोता है, तो वो मिल्क में नींद की मेडिसिन मिलाकर उसे पिला देते हैं। वो सो जाता है तो फिर कहती है कि इनकी आज फ्लाइट थी, इन्हें मीटिंग के लिए जाना था, और जब ये जागेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। और मिसेस जियांग को क्योंकि मिस्टर मो की हेल्थ की फिक्र थी तो वो कहती है कि मुझे इसकी हेल्थ के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं। नेक्स्ट डे मिस्टर मो जागता है तो वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकता, और फिर से टॉन्ग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शीशन टॉन्ग को खाने के लिए बाहर लाता है। तभी लिन उन्हें देख लेती है तो गुस्से में बाहर चली जाती है। टॉन्ग उसके पीछे आती है तो लिन कहती है कि तुम हमारी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती, और 3 साल से तुम यहाँ नहीं थी तो शीशन सिर्फ मेरा ही था, और मैं इसी कारण तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती हूँ कि जब तुम शीशन के सामने होती हो तो वो मुझे कोई वैल्यू नहीं देता। शीशन बहुत गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं। तो जब लिन टॉन्ग को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो टॉन्ग कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लगती है तो शीशन उसे जबरदस्ती रोकता है। मिस्टर मो वहाँ आता है तो क्लैप करने लगता है। टॉन्ग उसे कहती है कि मुझे पता था कि जल्द या देर से सही तुम मुझे ढूंढ ही लोगे, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर तुम शीशन को कुछ ना कहना। और फिर से कहती है कि मुझे इसे कुछ बात करनी है, तुम कार में जाकर मेरा वेट करो। तो मिस्टर मो से कहता है कि मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, और अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई तो तुम अपने फर्स्ट लवर को फिर देख नहीं पाओगी। टॉन्ग लिन से कहती है कि तुम घर की कीज लो और यहाँ से जाओ, और आधे घंटे बाद ये तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और मैं फिर तुम लोगों की लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। वो शीशन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर मोर लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ के एड्रेस तुमने मुझे पोस्ट किया था, और इंटरनेट पर जो पिक्चर्स पोस्ट की वो भी तुम ही ने अपलोड की थी। तो लिन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टॉन्ग और शीशन सीसट पर जाते हैं। तो टॉन्ग शीशन को अपने बारे में सब कुछ बताती है। तो शीशन उसके सारे दुख जानकर बहुत रो रहा था। टॉन्ग कहती है कि 3 साल में इतनी मुश्किल में रही, और मुझे हर रोज लगता था कि तुम एक दिन मुझे बचाने आओगे, और एक दिन आ गया कि तुम मुझे बचाने आ ही गए। और हर रोज मैं सपना देखती थी कि तुम मेरे साथ हो, मगर सपने में भी तुम इतने ही वीक थे।
जो मो का मुकाबला नहीं कर सकते। शीशन कहता है कि मैं जल्दी सब कुछ सेटल करूंगा और कहता है कि तुम मेरा वेट करना। और पास में शीशन ने ही उसे सिखाया था कि वो कानों पर हाथ रख के यहाँ चिल्लाता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो टोंग भी अपने कानों पर हाथ रख के उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया करती थी और आज वो अपने कानों पर हाथ रख के चिल्लाती है कि अब मैं तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करूंगी। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है तो शीशन रोता हुआ वहीं बैठा रहता है। टोंग जाकर कार में बैठती है तो मो से कहती है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। तो मो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा किसी और की मेमोरीज ना हो। और वो अब्रॉड बिजनेस मीटिंग के लिए चला जाता है, मगर ड्राइवर जैसे ही टोंग को घर लाता है तो वो फिर से भाग जाती है। फिर उसके पीछे जाने लगती है तो ड्राइवर कहता है कि हम उसे क्या कहकर रोकेंगे। और टोंग के पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी तो वो यिंग के घर के बाहर बैठी थी। जिंग आती है तो वो कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं और सिर्फ 1 नाइट के लिए तुम मुझे यहाँ रहने दो। यिंग कहती है कि कभी नहीं। टोंग रोती हुई वहाँ से चली जाती है, मगर यिंग उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो उसके पीछे ही आ रही थी। और जब उसे रोड क्रॉस करते देखती है तो उसे खींच कर बहुत डांटती है और कहती है कि तुम्हें रोड क्रॉस करना कब आएगा। और फिर रोते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम मिस्टर मो की गर्लफ्रेंड हो और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी ऑलरेडी एक वाइफ भी है। और जब उसे अपने घर ले जाती है तो टोंग उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है और कहती है कि मेरी लाइफ में सिर्फ 3 लोग हैं जो मेरी स्टोरी जानते हैं। और पहली बार मैंने वैंग को अपनी स्टोरी बताई तो रोते हुए मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और दूसरी बार मैंने अपनी स्टोरी शीशन को बताई तो मेरी पेन कुछ कम थी, और आज तुम्हें मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी और की स्टोरी बता रही हूँ। मगर यिंग उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। टोंग बार बार उसे बुलाती है तो वो बाहर आ जाती है, मगर फिर टोंग को गले लगाकर बहुत रोती है और कहती है कि मैं तो जान ही नहीं सकी कि तुम इतनी पेनफुल लाइफ गुजार रही हो, और प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगी और अगर तुम चाहो तो सारी लाइफ के लिए भी मेरे घर में रह सकती हो। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि मिस्टर मो घर कॉल करता है तो वह कहती है कि मिस टोंग आज घर नहीं आएगी। तो वो टोंग को कॉल करता है, मगर टोंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम मुझे लेने ना आना। मिस्टर मो से डराता है कि मैं तुम्हारे अंकल को जेल भेज दूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम यिंग के घर पर हो तो मैं उसके फादर का बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। यिंग उसके हाथ से फोन ले लेती है और कहती है कि मुझे सिर्फ लगता था कि तुम मॉन्स्टर हो, मगर तुम तो मेंटली इल हो, इसलिए तुम हॉस्पिटल जाओ और अपनी ट्रीटमेंट करवाओ। और गुस्से में फोन बंद कर देती है और टोंग से कहती है कि तुम्हें उसके पास वापस जाने की जरूरत नहीं, मैं लॉयर हायर करूंगी और तुम्हें उससे रिलीज करवाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि टोंग का अंकल एक बार फिर उसे मिलने के लिए बुलाता है और फोर्स करता है कि अगर तुमने मिस्टर मो की बात ना मानी तो वो मुझे जेल भेज देगा। टोंग कहती है कि क्या आपको तरस नहीं आता कि आपने मुझे बेच दिया। तो अंकल कहता है कि 3 साल से तुम ऑलरेडी उसके साथ हो और अगर 3 साल और स्पेंड कर लो तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। टोंग बहुत गुस्से में उन्हें स्लैप करती है तो फिर ग्रेवयार्ड चली जाती है और दुखी होकर अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताने लगती है। और शिवे ग्रेवयार्ड के बाहर खड़ी थी, वो उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं मो की वाइफ हूँ, तुम बाहर आकर मुझसे मिलो। वो टोंग को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है और सारी डिटेल्स बताती है कि मेरी और मो की शादी कैसे हुई और हम लोगों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। और उधर मिस्टर मो बहुत खुश था तो वो अपनी मॉम को कॉल करता है कि टोंग वापस घर आ रही है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जैसे वो घर आता है तो टोंग बाहर ही बैठी थी। मिस्टर मो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। टोंग कहती है कि 3 साल पहले मेरे फादर के कारण तुम्हारा डैड बैंकक्रप्ट हो गया और उनकी डेथ हो गई और 500 वर्कर की जॉब बचाने के लिए तुमने खुद को बेच दिया और इस बात का रिवेंज लेने के लिए तुमने मुझे अप्रोच किया कि मुझसे बदला लो। मो पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। टोंग उसे बहुत गुस्से में बार बार हिच करती है और कहती है कि तुमने मुझे रिवेंज लेने के लिए यूज क्यों किया। मिस्टर मो उसे रोक नहीं पाता तो स्लैप करता है, मगर टोंग बेहोश हो जाती है। मो बहुत वरीड होता है तो उठाकर घर के अंदर ले जाता है, मगर जैसे ही टोंग जागती है तो उसे अपने पास देखकर डर जाती है और मो समझ नहीं पाता कि 3 साल से वो उसके साथ थी तो आज तक वो इतना उसे नहीं डरी थी। और ड्राइवर जब फे को यह बात बताता है कि मिस्टर मो ने टोंग को हिच किया तो वो ये बात जानकर शॉक रह जाती है और दोनों ये बात जानते थे कि मिस्टर मो ने कभी भी आज तक टोंग को हर्ट नहीं किया। तो वो मो को वहाँ से हटाना चाहती थी, इसलिए कहती है कि आप पहले जाकर चेंज कर लें। मिस्टर मो जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने उस हाथ को बार बार हर्ट करता है जिससे उसने टोंग को स्लैप किया था और फिर सोचता है कि उसे ये बात कौन बता सकता है। और कुछ टाइम बाद वो बाहर आता है तो शिवे की कार देखकर उसे कॉल करता है कि तुम बाहर आओ और पूछता है कि क्या तुमने उसे सब कुछ बताया। शिवे कहती है कि मैंने तो उसे बस टी की ऑफर की थी और उसने मुझसे सब कुछ पूछा तो मैंने बता दिया। और फिर कहती है कि जैसे तुमने उसे स्लैप किया मुझे भी स्लैप कर सकते हो। मिस्टर मो कहता है कि मैंने उसे स्लैप इसलिए किया कि वो मेरी विमन है, मगर तुम मेरी कुछ नहीं लगती तो मैं तुम्हें स्लैप नहीं करूंगा। और कहता है कि तुम तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारा खुद का भाई तुम पर ट्रस्ट करे। तो शिवे उसे स्लैप करती है। मिस्टर मो अंदर जाता है मगर टोंग उन दोनों को देख रही थी और मिस्टर मो जब टोंग के रूम में जाता है तो टोंग एक बार फिर उससे पूछती है कि मेरे फादर ने रियल में क्या किया था
और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी था तो तुमने मुझसे बदला क्यों लिया। मिस्टर मो उसे हिट करता है तो टोंग एक बार फिर उसे पूछती है कि तुम बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो वो वहाँ पड़ी हुई चीजें उठाकर फेंकने लगता है। उसका हाथ घायल हो जाता है तो फे और ड्राइवर दोनों अंदर आते हैं। तो फे जल्दी से उसके हाथ पर रुमाल लपेटती है, मगर मो उन दोनों को फिर से बाहर निकाल देता है और डोर लॉक कर देता है। तो ड्राइवर फे से कहते हैं कि आप इनके मॉम को बुलाएं, और उधर टोंग कहती है कि तुम बताओ, और तुमने अपना फादर का बदला मुझसे लिया तो तुमने जो मुझे टॉर्चर किया मैं उसका बदला किससे लूं। और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखा। मो कहता है कि तुम तो इतनी लकी हो कि तुमने उन्हें एटलीस्ट मरते देख लिया, मगर मैं तो अपने फादर को मरते देख भी नहीं सका। और जब मैं वहाँ आया तो वो आइस बन चुके थे और उन्हें इस तरह देखकर मैं भी तब से आइस ही बन गया। टोंग कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे किस काम के लिए अप्रोच किया। मो कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, इसी कारण मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज मुझसे डरो और इसी कारण मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में डर नजर नहीं आता और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी डेथ हो जाए। और मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं दिल से स्माइल उसी दिन करूंगा जब तुम मर जाओगी। टोंग कहती है कि ये झूठ है, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मेरी लाइफ की परवाह न करते और तुम बहुत कोशिश करते हो कि मैं तुमसे डरूं, मगर मुझे रियलिटी पता चल गई है कि तुम बहुत काइंड हो और अगर मुझे मारना चाहते तो 3 साल पहले मुझे मार देते। मो से बेड पर गिराता है और उसका गला दबाता है। तो फे कहती है कि आप ऐसा ना करें। मो टोंग से कहते हैं कि आज हम दोनों साथ ही मरते हैं और इस तरह किसी का भी किसी पर उधार नहीं रहेगा। वो उसका गला बहुत जोर से दबाता है और बार बार कहता है कि तुम मुझसे डरो, मगर टोंग ना तो डरती है ना ही रेजिस्ट करती है। और मो को लगता है कि उसका साथ बंद होने वाला है तो वो डर कर उसे छोड़ देता है और फिर बाहर लाकर फेंकता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी ड्राइवर मिसेस जियांग को ले आता है तो वो जियांग को पकड़ लेती है। टोंग उन्हें वहाँ देखकर कहती है कि आप यहाँ क्यों हैं। तो मिसेस जियांग बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक बेटा है और वो मो है। तो टोंग और भी रोने लगती है और कहती है कि हर कोई मुझसे झूठ ही बोलता है और मैं कहीं भी चली जाऊँ मिस्टर मो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। तो मिसेस जियांग कहती है कि तुम जाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। टोंग कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो मेरे अंकल को जेल भेज देगा। तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि ना तो वो तुम्हें हर्ट करेगा ना ही तुम्हारे अंकल को जेल भेजेगा। तो टोंग उनकी बात सुनकर भागती हुई चली जाती है। मो विंडो से उसे देख रहा था तो वहीं बैठकर रोने लगता है। मिसेस जियांग अंदर आती है तो उसे रिलैक्स करने को कहती है कि अगर तुम उसे रोकोगे तो वो सारी लाइफ तुमसे नफरत करेगी। मो कहता है कि अगर वो मुझसे नफरत करना चाहती है तो कर ले, और वो बहुत रोता रहता है। और मिसेस जियांग वहाँ तो रिलैक्स रहती है मगर बाहर आकर बहुत रोती है और उन्होंने ड्राइवर को भेजा था कि वो देखे कि टोंग कहाँ जाती है। और यिंग बहुत गुस्से में अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ आती है तो टोंग मिस्टर मो के घर के बाहर बैठी थी तो दोनों फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसेस जियांग टोंग से मिलने आती है तो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। टोंग कहती है कि जिस तरह आपके बेटे ने हेल्प की क्या उसी तरह आप मेरी हेल्प करेंगी। तो मिसेस जियांग उसे कहती है कि मैं कुछ काम देकर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और वो जानती थी कि वो इंटीरियर डिजाइनिंग है तो वो अपना होटल जो मिस्टर मो ने खरीदा था उसके हैंड ओवर करती है और कहती है कि तुम इसे घर में कन्वर्ट कर दो। और एक दिन टोंग काम करवा रही थी कि वो गिर जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो बहुत सैड होकर बाहर आ रही थी और घर जाने की बजाय रिवर के किनारे सैड बैठी थी। यिंग उसे कॉल करती है तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यिंग भी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। वो बहुत अपसेट थी तो यिंग उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। टोंग बहुत रोती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ गुजारूं मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रही। तो टोंग उसे कहती है कि तुम बहुत ब्रेव हो और कुछ भी हो तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारोगी। तो टोंग भी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। और मिस्टर मो भी जानता था कि वो उसके होटल को घर में कन्वर्ट कर रही है और वो ये भी जानता था कि वो किस रास्ते से आती जाती है और ऑलमोस्ट वो हर रोज उसे फॉलो करता था। और एक दिन टोंग को लगता है कि वो उसे फॉलो कर रहा है मगर मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। और मिस्टर मो ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था तो वो उसे इरिटेट नहीं करता, मगर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो देखते हैं कि टोंग बेहोश होकर नीचे गिर गई है। वो उसे उठाकर गाड़ी में डाल लेता है और जैसे ही टोंग को होश आता है तो वो डर कर पीछे हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। वो कुछ नहीं बोलता तो ड्राइवर कहता है कि मैंने आपको रोड पर गिरे देखा तो मैंने ही इन्हें बताया था। मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने वाला था। और टोंग हॉस्पिटल का नाम सुनकर ही एग्रेसिव हो जाती है और वो जानती थी कि अगर वो उसके साथ हॉस्पिटल गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। तो वो बहुत शाउट करती है कि कार रोको और वो डोर खोलकर बाहर जंप करने की कोशिश करती है। तो ड्राइवर कहता है कि 1 मिनट रुके, मैं कार रोकता हूँ। और जैसे ही कार रुकती है तो टोंग बाहर चली जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोड पर मरता हुआ देख सकता हूँ। टोंग कहती है कि चाहे मैं रोड पर मरूं
मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो मो अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं कैब लेकर घर चला जाऊंगा। तो ड्राइवर कहता है कि मिस्टर मो ऑलरेडी जानता है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो आपको तंग नहीं करेंगे और जहाँ आपको जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। टोंग जब घर आती है तो जिंग को आकर सब कुछ बताती है। तो जिंग उसे कहती है कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। टोंग कहती है कि मिसेज जियांग ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, उनका घर रेनोवेट किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। और फिर कहती है कि अब्रॉड जाकर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी। जिंग कहती है कि तुम ये ना सोचो कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, अभी सिर्फ तुम ये सोचो कि तुम्हें मो से दूर जाना है और इसी तरह तुम और तुम्हारा बच्चा सेफ रह सकते हैं। टोंग कहती है कि इतने दिन से उसने मुझे तंग नहीं किया और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंट हो कि वो मुझे रास्ते में मिल गया। जिंग कहती है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो। तो टोंग बात चेंज करने के लिए कहती है कि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो जिंग कहती है कि इस कंडीशन पर मैं तुम्हें परमिशन दूंगी कि तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मैं हर रोज तुम्हारे साथ जाया करूंगी और प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम तुम फेड नहीं होगी। और वह दिन रात खुद टोंग की केयर कर रही थी।